लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के लिए एक अच्छी खबर आई है। निर्वाचन आयोग ने पार्टी को क्षेत्रीय दल मानते हुए चुनाव चिन्ह बोतल पर मुहर लगा दी है। यानी अब बुलंद हौसलों के साथ हनुमान बेनीवाल खीवसर के उपचुनाव में आरएलपी का उम्मीदवार उतार सकते हैं। साथ ही उनकी नजरें रहेंगी निकाय और पंचायत चुनावों पर भी। देखिए रिपोर्ट। नागौर के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ना तो बोतल के सिंबल पर चुनाव लड़ पाए और न ही वो कमल के चुनाव चिन्ह पर उतरे, लेकिन उनकी नैया पार लगाई तो टायर चुनाव चिन्ह ने। बोतल चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए बेनीवाल ने भरकस प्रयास किए, लेकिन शायद उनकी चुनावी किस्मत टायर के भरोसे ही थी, लिहाजा बोतल चली गई गुजरात। कारण साफ था, आरएलपी को क्षेत्रीय दल के तौर पर तब तक मान्यता नहीं मिली थी, इसीलिए विधानसभा चुनाव में लोकप्रिय रहा बोतल चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया। अब नागौर से सांसद का चुनाव जीतने के बाद आरएलपी के प्रदेश प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सियासी ताकत बढ़ी तो उनकी पार्टी को अधिकृत तौर पर क्षेत्रीय दल की मान्यता भी मिल गई। मौजूदा हालात में आरएलपी के पास एक सांसद और 2 विधायक हैं। दिल्ली में किए गए राजनीतिक प्रयासों के कारण बेनीवाल को सफलता प्राप्त करने में आसानी हुई और बीजेपी आरएलपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नागौर से सांसद बने। लेकिन हनुमान बेनीवाल यहीं नहीं रुकने वाले। बोतल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद आरएलपी के हौसले बुलंद है, जिसके बाद सबसे पहले बेनीवाल अपने सियासी गढ़ खीवसर में बोतल चुनाव चिन्ह पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। नागौर लोकसभा की तर्ज पर बीजेपी खीवसर में आरएलपी से गठबंधन कर सकती है, यानी अब बेनीवाल की नजरें मंडावा विधानसभा के उपचुनाव पर भी टिकी है। वहीं जाट बहुल्य होने के कारण मंडावा में बेनीवाल अपनी धाक रखना चाहेंगे। साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव में भी बोतल हमें सक्रिय नजर आने वाली है। जाट बहुल्य इलाकों में आरएलपी बीजेपी गठबंधन दिख सकता है और कांग्रेस के खिलाफ कमल बोतल समीकरण नजर आ सकता है। मोदी लहर के बावजूद आरएलपी और बेनीवाल के अस्तित्व को जाट बहुल्य इलाकों में नकारा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव में न केवल बेनीवाल ने नागौर सीट को जीता है, बल्कि जाट प्रभावित माने जाने वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी की मदद की। राजसमंद, मेड़ता, डीगाना, पाली, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर देहात, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया था और कांग्रेस 99 के फेर में फंस गई थी। विधानसभा चुनाव में 57 उम्मीदवार बेनीवाल ने उतारे थे और 3 पर जीत मिली। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बाद राजस्थान में सर्वाधिक वोट लेने वाली पार्टी अब आरएलपी बन गई है। वहीं विधानसभा चुनाव के महज 20 दिन पहले आरएलपी का गठन हुआ था और महज 1 महीने के बही खाते में आरएलपी के चुनाव चिन्ह बोतल का एक वर्ग विशेष के बीच खास असर देखने को मिला था। नतीजे ये निकले कि अपनी पहली पारी में ही आरएलपी अपने मंसूबों में सफल रही। विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने 2.34% मत के आधार पर 8 लाख से ज्यादा मत प्राप्त किए। वहीं अब बुलंद हौसलों के साथ हनुमान बेनीवाल फिर तैयार है और आरएलपी एक बार फिर से चुनावी समर में उतरने को तैयार है, जिसमें विधानसभा के उपचुनाव को जीतना, खीवसर में फिर परचम लहराना खास रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाबाशी लेने के बाद बेनीवाल थमने वाले नहीं है, बस इंतजार है कमल और बोतल गठजोड़ को नई आकृति देने का। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।